अब तक आपने देश के अलग अलग हिस्सों से हिंदुओं के पलायन की खबरें सुनी थी। एक दौर था जब यूपी के कराना से हिंदुओं के पलायन की तस्वीरें सामने आई थी, तो उसके बाद हरियाणा का मेवात भी हिंदुओं के पलायन के कारण चर्चाओं में आया था। लेकिन इन सब मामलों के बाद अब एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां पर मुस्लिमों से परेशान होकर हिंदू महिलाएं आत्मदाह करने तक की चेतावनी दे रही हैं। वे कह रही हैं कि मुस्लिमों ने उन्हें इतना परेशान कर दिया है कि उनका जीना दूभर हो गया है। मुस्लिम कभी उनके आसपास आकर मंदिरों में अंडे फोड़ते हैं, तो कभी कुछ और ऐसी हरकतें करते हैं जिसके बाद वे सब हिंदू परिवार अब जल्द ही कभी भी पलायन कर सकते हैं। ये बातें कहीं और की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर की हैं। जी हाँ, ये हैरान करने वाला मामला इंदौर के फिरदौस नगर आजाद नगर क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर मुस्लिमों ने एक बड़ी आबादी जो कि हिंदुओं की आबादी है उसका जीना दुश्वार कर दिया है। और लोग इतने परेशान हो गए हैं कि अब वे सीधे तौर पर आत्मदाह करने तक की चेतावनी दे रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि सारे परिवार यदि आत्मदाह नहीं करेंगे तो सारे के सारे परिवार एक साथ मिलकर पूरे मोहल्ले से पलायन कर देंगे। दरअसल इंदौर के फिरदौस नगर आजाद नगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में हिंदू परिवार रहते हैं और ये हिंदू परिवार लगातार मुस्लिम अपराधियों के आतंक से खौफ खाकर अब परेशान हो चुके हैं। परेशान रहवासियों ने बीते दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के पहले एक ज्ञापन दिया था। इस ज्ञापन में उन हिंदू परिवारों ने कहा था कि उनकी समस्या का यदि जल्द ही समाधान नहीं किया गया तो वे सभी हिंदू या तो आत्मदाह कर लेंगे या पलायन कर लेंगे। लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के कुछ अपराधी आते हैं तो उनकी पानी की टंकियों में बड़ी बड़ी हड्डियां डाल जाते हैं, तो कभी कभी मंदिरों के जो प्रांगण है उनमें अंडों के छिलके डालकर उनकी आस्था को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अवैध कॉलोनी फिरदौस नगर के लोग मुस्लिम गुंडों ने हम लोगों को इतना परेशान कर दिया, हमसे गुंडागिर्दी करते हैं और हम लोगों को मतलब हमको पलायन करना हमारा मुश्किल कर दिया है। हम लोगों को मुस्लिम द्वारा हमारे टंकियों में चाकू मारना, बड़े बड़े हड्डे हमारे वहाँ फेंकना, कचरा पूरा मंदिरों में अंडे फोड़ना, मंदिरों में मांस फेंकना, हम लोगों को ऐसा कर परेशान कर रखा है। साथ ही साथ इसी क्षेत्र में जब महिलाएं निकलती हैं तो यह मुस्लिम अपराधी बेखौफ होकर महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी भी करने से नहीं चूकते। महिलाएं निकलते हैं उनके साथ में अभद्रता करते हैं, हमारे फ्लैटों के ऊपर चढ़ जाते हैं, वहाँ बैठ के नशाखोरी कर रहे हैं, या ना महिलाओं का निकलना दूभर कर दिया। रात भर 2-3 बजे तक क्या वहाँ पर बैठे रहते हैं, इस कदर परेशान करते हैं कि जिसको क्या नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत कई बार पुलिस से की है, लेकिन अब तक पुलिस के द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय पार्षद पर भी अपराधी यानी कि मुस्लिमों की मदद करने का आरोप लगाया है और कहा है कि ऐसी स्थिति में विरोध करने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। थाने पे शिकायत करी, सब करी, थाने पे भी कोई सुनवाई नहीं होती। हमारा पार्षद कांग्रेस का है और कांग्रेस का पार्षद मुस्लिमों का साथ देता है। कांग्रेस का पार्षद मुस्लिमों का साथ देता है। सुदामा चौधरी पार्षद पति है वो, और शेख अलीम ये इनका पार्षद है आजाद नगर का। ये लोग इन्हीं का साथ देते, पार्षद का हमारे को कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र के ये हिंदू परिवार किन्हीं गुमनाम मुस्लिमों पर आरोप लगा रहे हों, बल्कि इन सभी लोगों ने नामजद मुस्लिमों पर आरोप लगाए हैं, जिसमें कि बताया गया है कि क्षेत्र का असलम लोहार, गुलरेज आसिफ, अरबाज, आजम मोइन, चिरागुद्दीन, मुन्ना सादाब, काले खान, अरवन और राजा ऐसे कई लोग हैं जो लगातार हिंदू परिवारों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके बावजूद कई बार ये लोग पुलिस प्रशासन से लेकर आला अफसरों से इस पूरे मामले की शिकायत कर चुके हैं, उसके बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाया है कि स्थानीय पार्षद शेख आलिम भी इन मुस्लिम गुंडों का समर्थन करता है। वो भी हिंदू परिवारों की मदद के लिए कभी सामने नहीं आता, केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात सुनते हैं। महिलाओं ने कहा कि हमने विधायक, पुलिस थाने और सभी जगह शिकायत कर दी है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी मामले को लेकर इंदौर के प्रशासन की टिप्पणी भी कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है, जिसके मुताबिक इंदौर की एडीएम सपना लोवंशी ने मीडिया को बताया कि जो लोग शिकायत लेकर आए थे उनका कहना है कि उनके घरों के पीछे अतिक्रमण करके कुछ लोग रह रहे हैं, जो वहां पर आए दिन परेशानी खड़ी करते हैं और रहवासियों के आने जाने में कई तरह की समस्याएं पैदा करते हैं। कहना है कि वहाँ उसके पीछे अतिक्रमण करके कुछ
अन्य समुदाय के लोग हैं जो वहाँ पर आए दिन न्यूसेंस करते हैं और इस मल्टी के रहवासियों को आने जाने में, रहने में कई तरह की समस्याएं क्रिएट करते हैं, तो उसको लेकर उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। तो ये हैरान करने वाला मामला इंदौर से सामने आया है और इंदौर वही क्षेत्र है जिसे सत्तारूढ़ दल का गढ़ माना जाता है। इसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री हैं और इस इंदौर शहर में महापौर भी सत्तारूढ़ दल से ताल्लुक रखते हैं। इस सब के बावजूद इंदौर से हिंदुओं के पलायन की ऐसी खबरें सामने आना बेहद चिंता का विषय है और सोचने वाली बात है। इस मामले को लेकर आयुध लगातार आपको अपडेट करते रहेगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।